तो हम पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है डेटा टाइप्स के आगे का, उसमें मैंने जो नॉर्मल डेटा टाइप थे जैसे परसेंट डी, परसेंट आई, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एल एफ, ये सारे जो जितने भी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। बट कुछ ऐसे भी स्पेसिफायर थे जो हमने कवर नहीं किए थे, तो उसको अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा टाइप का थर्ड लेक्चर है। तो यहाँ पर देखो कि पिछली क्लास में हमने जो डिटेल में पढ़े थे डेटा टाइप, उसमें से एक था परसेंट डी, एक परसेंट आई था। अब ये परसेंट डी क्या होता है, परसेंट आई क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे अभी। परसेंट डी से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम होता है। आई क्या करता है, ये भी किसी भी इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट, मतलब इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के काम आता है। बट ये क्या करता है, अपने हिसाब से बेस चेंज कर सकता है। ये मतलब ये पहचान सकता है कि किसका बेस क्या है। जैसे ऑक्टल नंबर होंगे तो उसका बेस 8 होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होंगे तो उसका बेस 16 होगा, डेसिमल नंबर होंगे तो उसका 10 होगा। तो इस तरीके से ये सबके बेस को पहचान के उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। जबकि ये जो परसेंट डी है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये केवल कौन से बेस के साथ काम करता है, 10। 10 बेस मतलब डेसिमल नंबर, ऐसे नंबर जो डेसिमल है उन्हीं के साथ काम करता है। परसेंट सी से आपको पता है कि हम कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा सकते हैं, कि अगर हमें कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं, परसेंट सी। पर यहाँ पे ये जो तीन है ये थोड़े नए हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। परसेंटेज ओ से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये जो परसेंट एक्स, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, ये दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक होता है इस परसेंटेज स्मॉल आई और परसेंटेज ई कैपिटल में। तो इसका काम होता है कि जो साइंटिफिक नोटेशंस वाली फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए, या कभी भी हमारा कोई आंसर बड़े फ्लोट डिजिट में आता है तो उसको हमें साइंटिफिक नोटेशंस में अगर प्रिंट करवाना है तो हम किसका यूज करते हैं, परसेंट ई या कैपिटल परसेंट ई, दोनों में से किसी का। चलो तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या करना है। पहले पॉइंट वन देखते हैं। पॉइंट वन में मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमें डेसिमल इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो, इंटीजर में प्रिंट करना हो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, मतलब अगर हमें इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर, इंटीजर, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर बनाया A65। तो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू कितनी सेट करी, 65। अब यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग रखे हैं, ठीक है, बट प्रिंट मैंने किसको करवाया है, ए को। मतलब वैल्यू जो 65 है इन फॉर्मेट स्पेसिफायर के बिहेवियर के हिसाब से क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने नॉर्मल पहला क्या लिया है, परसेंट डी। तो परसेंट डी का मतलब क्या है, हम कैसी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। परसेंट डी से कैसी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, इंटीजर। मतलब अगर इस लाइन में मैं आंसर देखूं तो क्या आएगा, 65 जब मैं इसे रन करूंगा तो। क्यों, क्योंकि परसेंट डी से हम इंटीजर वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करवा सकते हैं, जिसका बेस जो होता है वो 10 होता है, मतलब डेसिमल्स नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं परसेंट डी। बट अगर मैं ए को प्रिंट करवाऊं किस मॉडिफायर के द्वारा, परसेंट सी के द्वारा, तो यहाँ पर ये 65 को प्रिंट नहीं करेगा, 65 का जो कैरेक्टर होता है उसको प्रिंट करेगा। मतलब 65 जो आस्की कोड होता है जिस कैरेक्टर का, उसको प्रिंट करेगा, उस आस्की कोड वाले कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जो 65 होता है आस्की कोड, वो होता है कैपिटल ए का। यहाँ पे देखिए नीचे मैंने दिए हुई लिस्ट, तो हर डिजिट, हर अल्फाबेट, हर कैरेक्टर का अपना एक आस्की कोड होता है ना। एक यूनिक कोड होता है जिसे आस्की कोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ए का आस्की कोड होता है, कैपिटल ए का आस्की कोड, वो 65 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे परसेंट सी ले लूंगा तो जो 65 आस्की कोड है उसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या है वो प्रिंट कर देगा। मतलब ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल ए। बट उसी तरह से मैं परसेंट सी की जगह पे अगर ले लूं परसेंटेज ओ, तो आपको पता है कि परसेंटेज ओ से क्या करते हैं हम, ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अभी तो यहाँ पे जो भी 65 की ऑक्टल वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो 65 की ऑक्टल वैल्यू क्या होती है, 101। आप करके देखिएगा।
उसी तरह से अगर मैं %o की जगह पे %x को प्रिंट करवाऊं, मतलब मॉडिफायर क्या यूज करूं, %x, तो यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जो 65 की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 41, और यहाँ पर जो कैपिटल X है ये भी क्या करेगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी होती 41F, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होते हैं उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, तो मान के चलो ऐसी कोई वैल्यू होती 41F, तो अगर मैं स्मॉल x यूज करूंगा तो जो f है ये स्मॉल आएगा। बट अगर कोई ASCII कोड ऐसा होता, हेक्साडेसिमल कोड ऐसा होता जिसमें मैं %x यूज कर रहा हूं, तो उसमें जो f है वो कैपिटल आएगा। तो इन दोनों में बस यही अंतर है कि जब हम हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो जो भी अल्फाबेट है वो स्मॉल में आए या कैपिटल में, उसको रिप्रेजेंट करेगा, और लोअर केस %x है और अपर केस %x है। तो ये इनकी वैल्यूज होती है, रिस्पेक्टेड वैल्यूज होती है। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, मैं एटम एडिटर यूज करता हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक न्यू फाइल, तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर 1.c, .c देना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरे एक ब्लैंक फाइल है, Ctrl+V से मैं ये कोडिंग को प्रिंट कर देता हूँ। ये जो कोडिंग थी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने कहा #include, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ studio.h, कोडिंग तो पूरी वैसी की वैसी करनी पड़ेगी, भले ही मैंने कॉपी पेस्ट किया हो। studio.h void main, या फिर मैं डायरेक्ट मेन लिख के टैप कर दूंगा तो यहाँ पे पूरा शॉर्टकट आ जाता है। और इस कोडिंग को मैं कहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। अब मेरे को इसे रन करके देखना है, तो जो जो मैंने आपको करके दिखाया वो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, इसे रन करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, कंपाइल एंड रन। तो आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। आउटपुट में देखिए डेसिमल वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है 65, कैरेक्टर वैल्यू कितनी हो रही है A, यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू 101 और हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या हो रही है 41। डन। तो इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है कि जो भी हम फॉर्मेट दे रहे हैं उसके हिसाब से वैल्यू को प्रिंट करे, कन्वर्ट करके। उसने 65 को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया और फिर प्रिंट करवाया, जबकि परसेंटेज जी क्या करेगा, डेसिमल के साथ ही काम करता है, तो वो डेसिमल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में ही प्रिंट करेगा। जबकि परसेंट सी क्या करेगा, उस डेसिमल वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और ऑक्टल ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा, और हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। मतलब 65 को मैं अलग अलग फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो सीखा भी वो क्या सीखा कि हम एक डेसिमल इंटीजर वैल्यू को अलग अलग फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक चीज ये हो गई, पहला पॉइंट था ये, पॉइंट 1 है ना। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, है ना। पॉइंट 2 की बात करते हैं। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं तो पहले ये समझो कि नंबर कितने टाइप से आप C++ के अंदर या C के अंदर दे सकते हैं। पहली चीज तो मैं डेसिमल नंबर दे सकता हूं, जैसे मैंने लिखा 16, नॉर्मल जो वैल्यू हम देते हैं उसको हमने क्या कह दिया, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है। तो आप % D यूज करें या I यूज करें, दोनों सेम काम करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है मैंने बता दिया। ये सब बेस को अपने अकॉर्डिंग पहचान लेता है, जबकि ये क्या करता है, केवल 10 बेस के साथ ही काम करता है। ये ऑक्टल वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पाएगा, जबकि ये ऑक्टल वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा, है ना। तो बस ये अंतर होता है। तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू जैसे मैंने लिखी 16, बट मुझे ऑक्टल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो ऑक्टल वैल्यू के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ 016, तो ऑक्टल के लिए 0 यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं लिखूंगा 0x16, तो ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल, कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये जो 16 है ये डेसिमल नंबर नहीं है, हेक्साडेसिमल नंबर है, उसके लिए मैं 0x यूज करता हूँ। और यहाँ पर कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये जो 16 है ये ऑक्टल नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे a की वैल्यू दी है 16, तो ये किस तरह का नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट इस नंबर के आगे 0 लगा हुआ है, तो 0 लगा हुआ है मतलब ये किस तरह की वैल्यू है, ये ऑक्टल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, है ना। वैल्यू को लिखने के अपने अपने तरीके हैं यहाँ पर।
और अगर मैंने लिखा 0x, तो ये जो 10 है ये ना ऑक्टल है ना डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक, तो अब अगर मुझे इसे मॉनिटर पे प्रिंट करना है, जैसे ए को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं परसेंटेज डी यूज करूंगा, क्योंकि ये इंटीजर कौन सी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, और परसेंट डी किसके साथ काम करता है, डेसिमल वैल्यू के साथ। बट मुझे ऑक्टल वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं परसेंटेज डी यूज नहीं कर सकता, मैं परसेंटेज ओ यूज करूंगा। ठीक है, अगर मैंने परसेंट डी कर दिया तो क्या करेगा, इस ऑक्टल को वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, फिर प्रिंट करवाएगा। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू लिखी हुई है एज इट इज मुझे ऐसा ही प्रिंट चाहिए कि ऑक्टल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज ओ यूज करूंगा। अगर परसेंटेज डी कर दिया तो इस वैल्यू को करेगा, ऑक्टल वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल में, और प्रिंट करवाएगा जो भी आंसर आएगा। तो इसलिए हमने ये नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने परसेंटेज एक्स क्यों लिखा, तो मैं ये बताता हूँ कि मुझे सेम यही वैल्यू मॉनिटर पे प्रिंट करनी है। अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लिख दिया होता तो क्या करता, इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करता, फिर प्रिंट करवाता। तो मुझे अगर कोई भी वैल्यू डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, इसको मुझे मॉनिटर पे प्रिंट भी करवाना है, तो भी मैं क्या यूज करता हूँ, परसेंटेज ओ और परसेंटेज एक्स। इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल सी, यहाँ गए, एक न्यू प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर example2.c। यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड किया studio.h, फिर उसके बाद वाइड मैन, और यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया था। इसको मैं राइट क्लिक करके कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ तो मेरे सामने देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, जो उसकी वैल्यूज है वो प्रिंट हो रही है, 16, 10 और 10। हेक्साडेसिमल वैल्यू भी 10 थी, ऑक्टल वैल्यू भी 10 थी, और डेसिमल वैल्यू तो 16 थी, 10 नहीं थी। डेसिमल वैल्यू क्या थी, डेसिमल वैल्यू 16 थी, ऑक्टल वैल्यू 10 थी, और हेक्साडेसिमल 10 थी। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डी ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी परसेंटेज डी ले लेता, यहाँ पे भी परसेंटेज डी ले लेता, तो होता क्या कि इसको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रिंट करवाएगा। करके देखते हैं, करके देखते हैं। राइट क्लिक, कंपाइल एंड रन। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 16, 10, 10 नहीं होंगी, कुछ और होंगी। 16, 8, 16 दिखाई दिया, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया उसने 16 को। यस सर। डन। और डेसिमल का भी जो हेक्साडेसिमल होता है उसका भी क्या होता है, इंटीजर में, इंटीजर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, उसको क्या कर दिया, 16, है ना। तो ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, वैल्यू पे ध्यान नहीं देगा, वो अपने फॉर्मेट पे ध्यान देगा कि मुझे उस वैल्यू के साथ क्या करना है, किस फॉर्मेट में उसे प्रिंट कराना है। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में मैंने ये बोला है कि यहाँ पर जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, साइंटिफिक नोटेशंस, साइंटिफिक नोटेशंस कैसी वैल्यू होती है मैंने पिछली क्लास में बताया था। जैसे मैंने एक फ्लोट बनाया t इक्वल टू, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 1.2 e3, e3। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि 1.2 को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 3 से, मतलब 1.2 इंटू 1000, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, Yes, 1200। 12,000। मतलब हाँ, मतलब इस पूरी वैल्यू का मतलब क्या है, 1200। ये साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, मतलब जब वैल्यू आंसर बहुत बड़े आते हैं ना तो उसको ई में कन्वर्ट कर देते हैं, जब आंसर बहुत बड़े आने लगते हैं। सर तभी उसमें आया था आंसर ऐसा ई में। है ना। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा और हूँ। 8 बाइट की रेंज निकाली थी तब। हाँ, तो ई में क्या होता है कि जब वैल्यू बहुत बड़ी होने लगती है, हाँ, जब वैल्यू बड़ी होने लगती है तो फिर क्या होता है, वो ई लगा देता है। तो ई कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया, है ना। yes, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव होता है,
जैसे ये क्या पावर 3 पॉजिटिव, पर अगर निगेटिव आएगा तो -3, तो इसका मतलब -3 पावर होगी, 10 पावर -3। समझ गए ना कैसा बोल रहा हूँ, पावर ऊपर लगा नहीं पा रहा मैं, है ना। यस तो सर, अगर यस। ऐसा लिखा है तो मतलब पावर 3 माइनस में, और अगर प्लस लिखा है तो क्या +3। तो बाय डिफॉल्ट तो प्लस होता है, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो यस। इस तरीके से अगर मुझे इस तरह की वैल्यू मॉनिटर पे प्रिंट करवानी है चाहता हूं, तो मैं तो इसको इस तरह से यूज करूंगा। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बना है, उसको देख लेते हैं। कंट्रोल सी से किया, कॉपी, यहां पर मैं एक नया प्रोग्राम बना लेता हूं, न्यू फाइल, फॉर्मेट स्पेसिफायर example3, स्पेसिफायर example3 डॉट सी, और यहां पर हैश इंक्लूड studio.h, studio.h, void main, कोड को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो ये कुछ हमारे पास कोड लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल यू भी यूज किया है और स्मॉल यू भी यूज किया है, दोनों यूज किए। तो अब दोनों में अंतर क्या होता है, ये ई का फर्क है, ये कैपिटल में दिखाई दे या स्मॉल में दिखाई दे, तो उसके लिए परसेंट कैपिटल और ये स्मॉल होता है, बस इसमें ये अंतर है। तो देखिए क्या करेगा, ये जो वैल्यू फ्लोट में लिखी है उसको इसी तरह से प्रिंट करेगा। रन करके देखते हैं, F5 से, राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, F5 से भी रन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने F5 किया तो प्रोग्राम रन हो गया, और देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशंस पे वैल्यू दिख रही है 1.2। ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये डेसिमल प्लेसेस हैं जो खाली जा रहे हैं। तो 1.2 e की पावर 3 सेम वैसा का वैसा प्रिंट किया, बस इसमें देखो e बड़ा है और इसमें e छोटा है। तो अगर आप ये वाला लोगे तो बड़ा ही आएगा, ये वाला लोगे तो छोटा ही आएगा, बस इसमें और कोई अंतर नहीं है, बाकी दोनों सेम काम करते हैं। तो अगर साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप इसको ऐसे यूज करोगे। पर अगर मान के चलो मैं %f ले लेता, मैं यहीं पे कर देता हूँ, फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मैं %f ले लेता, %f, %f, और यहाँ पे मैं a को प्रिंट करवाता, तो क्या होता आपके हिसाब से, क्या आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। देखिए क्या प्रिंट कर रहा है %f से 1200, मतलब उसने इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट में, ना कि साइंटिफिक। समझ गए। यस सर। अगला देखते हैं, अगली चीज, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये भी यस। बताया कि अब जैसे मैंने 1200 लिखा है, अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने नॉर्मल वैल्यू लिखी है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट भी कर देता है। जैसे मैं इसकी जगह पे ये एग्जांपल लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ साइंटिफिक नोटेशंस नहीं दिए, मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक फ्लोट वैल्यू दी है, पर उसको मुझे कन्वर्ट करके देखना है कि वो साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे दिखेंगे, तो ये भी कर देगा। ये कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए मतलब 1200 को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशंस में। तो ध्यान ये रखना है, हाँ, तो ध्यान ये रखना है कि जो परसेंटेज ई और ये कैपिटल ई है, कैपिटल परसेंटेज ई, स्मॉल परसेंटेज ई, ये कन्वर्ट भी करते हैं और डिस्प्ले भी करते हैं। डन। यस। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये डेटा टाइप से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है सब खत्म हो गई। यस। चलिए